नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की सार्वभौमिक आधार कवरेज प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच 64% की आधार कवरेज की उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश सरकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व शासन विभाग की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की नीलामी से 2,850 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 18 मार्च से इसकी नीलामी शुरू हो गई थी, जिससे 240 ठेके नीलाम नहीं हो पाए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब इन ठेकों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाएगा। जो शराब के ठेके 5 जिलों में नहीं बिके हैं, उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉर्पोरेशन को किया, इन कॉर्पोरेशन ने सभी ने तैयारी कर ली है। GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है। बेसिकली ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये तो सरकार ने फैसला किया स्टेट को जो लॉस है ये लॉस ना हो। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को नए आयाम देने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। नगरोटा और कांगड़ा में कल जनसमस्याएं सुनने के दौरान बाली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। RS बाली ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और प्रदेश के 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के कई भागों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, जिससे कुछ स्थानों पर बिजली बाधित होने का भी समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के 5 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 अप्रैल से एक बहुत ही एक्टिव WT की वजह से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश की भी हमने चेतावनी जारी की हुई है। 3 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग के साथ साथ ओला गिरने की भी संभावना। चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट 18 और 19 अप्रैल के लिए जारी किया हुआ है। बर्फबारी भी है, जो मुख्य रूप से हमें लाहौल स्पीति में, चंबा और कांगड़ा और कुल्लू की ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें एक अच्छी खासी बर्फबारी भी 18 और 19 और 20 तारीख को इन 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश व ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 के अंतर्गत अनुबंध आधार पर ड्राइंग मास्टर के 314 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एक पद को न्यायालय में लंबित मामले की अंतिम सुनवाई तक के लिए रिक्त रखा गया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन की खबर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार। हिमाचल दस्तक ने लिखा है, केंद्र के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा परेशान।
राज्य सचिवालय व डीसी कार्यालय मंडी को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ी खबर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, एसआईटी ने प्रोजेक्ट मैनेजरों से की लंबी पूछताछ, 4 घंटे हुई दोनों प्रबंधकों से पूछताछ। अमर उजाला के शब्द, हिमाचल में आधी रात को अंधड़ से पेड़ उखड़े, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 18 व 19 को तेज तूफान के साथ बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।